वाह गट्टू, तुम कितना तेज स्केट करते हो। ये एक और स्टार मिल गया। स्केट करो स्माइल से, स्टार्स जीतो स्टाइल से। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से पुट ऑन किड्स गेम डाउनलोड करो और फन शुरू करो। मम्मी पापा कैसे स्कूल जाते थे। सुबह हुई थी और गट्टू चिंकी नींद में थे, मगर फिर भी उन्हें बाहर हो रही तेज बारिश और आंधी तूफान की आवाजें रात से ही सुनाई दे रही थी। चिंकी गट्टू को उठाते हुए कहती है, गट्टू चलो उठकर देखते हैं कि बारिश बंद हुई या नहीं। हो ही गई होगी चिंकी, चलो देखते हैं। गट्टू चिंकी बेड से उठकर अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं, मगर बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी और हवाएं चल रही थी। ये क्या, अभी भी आंधी तूफान और बारिश। चलो गट्टू मम्मी पापा के पास जाते हैं। गट्टू चिंकी जल्दी से ब्रश करते हैं और फिर बाहर जाकर मम्मी पापा को देखते हैं। मम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पापा आप भी अभी तक घर पे हैं? हाँ गट्टू बेटा, बाहर इतनी बारिश हो रही है, ऐसे में बाहर जाना सेफ नहीं, इसलिए मैं बारिश रुकने का वेट कर रहा हूँ। तो पापा, क्या अगर स्कूल का टाइम होने तक बारिश रुक गई तो हम भी स्कूल जा पाएंगे? हाँ बच्चों, मैं तुम्हें कार से छोड़ दूंगा। मगर आज तुम लोगों को स्कूल जाने का इतना क्या मन हो रहा है बच्चों? मम्मी, आज हमारी डांस क्लास है ना, इसीलिए। और आज हमारे मैथ्स के सर क्विज भी लेने वाले थे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप सब नाश्ता कर लो, तब तक देखते हैं बारिश रुकती है या नहीं। गट्टू चिंकी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और मम्मी सबको नाश्ता परोस देती है। मम्मी आप भी बैठिए, आज हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ मम्मी, आइए बैठिए। अच्छा ठीक है। सब लोग साथ में नाश्ता करने लगते हैं कि तभी अचानक से तेज बिजली कड़कती है और घर की लाइट्स चली जाती है। अरे ये क्या हो गया पापा? अब कुछ नहीं गट्टू बेटा, बस शायद बिजली गिरने की वजह से लाइट्स चली गई। रुको, मैं अभी लैंप वाली लाइट लाकर यहाँ जला देता हूँ। फिर पापा एक बैटरी से जलने वाला लैंप ले आते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है ना गट्टू? हाँ। इस सब से तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, जब ऐसे ही तेज बारिश होती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ रेनकोट पहनकर स्कूल जाता था। चलो दोस्तों, बारिश तो होती रहेगी, हम रेनकोट पहनकर चलते हैं। हाँ, और वो देखो केले का पेड़, चलो उसके पत्ते तोड़ लेते हैं। भैया रुको, मैं भी आ रही हूँ। अरे हाँ, हम तुम्हारे लिए भी पत्ते तोड़ लेंगे। क्या? मगर केले के पत्ते क्यों पापा? गट्टू, केले के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम उन्हें खेल खेल कर सर पर लगाकर स्कूल जाते थे। पापा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। और पता है एक बार क्या हुआ? जब तुम्हारी कीर्ति बुआ हमारे पीछे पीछे बारिश में आ रही थी तो। भैया मेरे लिए भी रुकिए, आप सब बहुत तेज चल रहे हैं। अरे कीर्ति, अगर हम जल्दी नहीं चलेंगे तो स्कूल छूट जाएगा। अरे मगर भैया। तभी अचानक से कीर्ति का पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है और रोने लगती है। भैया मैं गिर गई। अरे ये क्या हो गया? तुम तो पूरी गंदी हो गई कीचड़ से, और देखो बारिश से भीग भी गई। अब क्या करूं? और इस तरह से फिर हमने पहले कीर्ति के कपड़े साफ कराए और फिर जब हम स्कूल जाने के लिए निकले तब तक छुट्टी का टाइम हो चुका था। तब तो फिर आपको मजा आया होगा ना पापा, आपको कोई क्लास ही नहीं करनी पड़ी। नहीं गट्टू बेटा, फिर मुझे अपने पापा से बहुत डांट पड़ी, लेकिन कीर्ति को तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ पापा, जैसे जब मैं शरारत करती हूँ मगर डांट गट्टू को पड़ती है। चिंकी की बात पर सब हंसने लगते हैं। वैसे इससे मुझे भी मेरे स्कूल के बारिश वाले दिन याद आ गए। अच्छा मम्मी, तो बताइए ना। मैं तो अपने समय पर साइकिल से स्कूल जाया करती थी बच्चों, और पता है जब एक दिन ऐसे ही बहुत तेज बारिश हो रही थी तब क्या हुआ? आज तेज बारिश हो रही है, कोई भी स्कूल नहीं जाएगा।
क्योंकि ऐसे मौसम में बाहर जाना सही नहीं। अरे मगर आज तो स्कूल में खेल होने वाला है, मैं नहीं गई तो मुश्किल हो जाएगी। तभी मम्मी की कुछ सहेलियां पीछे दरवाजे से मम्मी को आवाज लगाती हैं। अरे तुम सब यहाँ? ज्योति, कमला, क्या हुआ? मैं तो ये कहने आई थी कि चल स्कूल चलते हैं, हम यहीं पीछे से चुपके से निकल जाते हैं। हाँ, तेरा आइडिया तो अच्छा है ज्योति, मगर जाएंगे कैसे? ये बारिश। अरे तेरी साइकिल से चलो, हम सब तुम्हारी साइकिल पर बैठकर चलेंगे। अरे वाह, ठीक है फिर जल्दी आओ। फिर मम्मी अपनी दोनों सहेलियों को साइकिल पर बिठा देती है और स्कूल की तरफ जाने लगती है। उनकी एक सहेली कमला ने पीछे से छाता भी लगा रखा था ताकि कोई भीगे ना। लगता है हम जल्दी ही स्कूल पहुंच जाएंगे, वो भी बिना भीगे। ये आइडिया तो कमाल का था। लेकिन तभी अचानक से मम्मी की साइकिल को एक ठोकर लगती है और वो तीनों कीचड़ में गिर जाती हैं। क्या? फिर क्या हुआ मम्मी? फिर क्या बच्चों, फिर मुझे तुम्हारे नाना जी से बहुत डांट पड़ी और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक साइकिल नहीं चलाने दी। मम्मी, नाना जी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ, सही कहा बच्चों। मम्मी पापा, और बताइए ना, आप दोनों अपने अपने स्कूल में क्या क्या करते थे? मैं तो बहुत सीधी थी और अपने सब टीचर्स की फेवरेट भी। लेकिन बच्चों, मैं तो बहुत शरारती था, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। इसलिए मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। है? क्या सच में पापा? हाँ बच्चों, लेकिन फिर भी सब टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। और तो और एक टीचर थे मिश्रा सर, वो तो मुझे बहुत पसंद करते थे। हमेशा मम्मी पापा के सामने मेरी ही तरफदारी करते थे। बड़ा मन करता है उनसे फिर से मिलने का। तो पापा, इस बार जब हम गांव जाएंगे तो उनसे जरूर मिलेंगे। हाँ बच्चों, ये अच्छा आइडिया है ना पापा? मैं तो अच्छे आइडियाज ही देता हूँ। तभी अचानक से लाइट्स वापस आ जाती हैं और मम्मी जाकर खिड़की से बाहर देखती है कि बारिश भी अब बंद हो चुकी थी और मौसम साफ था। अरे वाह, बातें करते करते कब मौसम साफ हो गया पता ही नहीं चला। ये तो अब हम भी स्कूल जा सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्कूल अभी खत्म नहीं हुआ। सही कहा गट्टू। हाँ बच्चों, तुम दोनों ही लकी हो। मुझे तो अब ऑफिस जाकर खूब काम करना पड़ेगा। और मुझे घर का काम। उफ। सब हंसने लगते हैं और फिर पापा गट्टू चिंकी को उनके स्कूल छोड़ आते हैं और खुद ऑफिस चले जाते हैं। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।